ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली 170 पृष्ठ 170। प्राग भाव देख लिया। प्रध्वंसा भाव सादिरनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य। प्रध्वंसा भाव कैसा है? सादी है और अनंत है। और वो कब होगा? कार्यस्य उत्पत्ति अनंतरम। जैसे इसको पूर्व के साथ मिला सकते हैं। प्राग भाव में कहा था कार्यस्य उत्पत्ति है पूर्वम। यहाँ क्या कहा है? कार्यस्य उत्पत्ति है मतलब उत्पत्ति अनंतरम। ये भेद है। एक कार्य की उत्पत्ति के पहले होगा प्रागभाव, कार्य की उत्पत्ति के पश्चात का अर्थ है जैसे कार्य की उत्पत्ति हुई वैसे ध्वंस नहीं होता, उसके बाद होगा कभी भी, चाहे एक क्षण पश्चात अथवा करोड़ों वर्ष बाद, जब भी हो। टीका मूले सादिरनंत इति सादित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम अनंतत्वम स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्यत्वम। सादित्वम का अर्थ किया प्रागभाव प्रतियोगित्वम। जो भी सादी होगा वो प्रागभाव का प्रतियोगी होगा। जैसे घट है, घट प्रागभाव का प्रतियोगी है तो उसका कभी प्रागभाव होता है, इसलिए घट सादी है, सादित्व। और अनंतत्वम का अर्थ क्या है? स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्यत्वम। जिसकी प्रतियोगिता न हो। स्वनिरूपित का अर्थ है अपने आप से निरूपित। तो घट में तो अनंतत्व नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्य नहीं है, उसमें प्रतियोगिता है। जैसे आकाश दृष्टांत दिया था कल हमने देखा, तो आकाश में स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्यत्व है, इसलिए आकाश है अनंत। अनंत का अर्थ यहाँ देखो, अनंत यहाँ केवल काल में लेना है। न नैयायिक देश में आकाश को अनंत मानते हैं और वस्तु में भी वो अनंत, वस्तु रूप से अनंत नहीं है, केवल काल में अनंत मानते हैं। वस्तु में अनंत मतलब वस्तु परिच्छेद नहीं हो, ऐसा नहीं है आकाश उनके मत में, न्याय के मत में। हमारे मत में भी नहीं है। हम भी आकाश को वस्तु परिच्छेद शून्य नहीं, वो ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म का विवर्त है। तो अनंतत्वम स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्य तथा च प्रागभाव प्रतियोगित्वे सति स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्यत्वे सति अभावत्वम। ये हो गया प्रध्वंसा भाव का लक्षण। मतलब जिसका प्रागभाव हो, ध्वंस का पहले प्रागभाव रहेगा, फिर ध्वंस हुआ, ध्वंस के पश्चात अब वो अनंत रहेगा। अनंत रहने से वो ध्वंस का ध्वंस नहीं मानते। ये वेदांत परिभाषा में आएगा। ये भी न्याय ध्वंस का ध्वंस नहीं मानते, वेदांत ब्रह्म छोड़ के सबका ध्वंस स्वीकार करेंगे, तभी ब्रह्म एकमेव अद्वितीय होगा। ध्वंस अप्रध्वंसा भावत्व स्वम का अर्थ है लक्ष्यत्वेन अभिमतो अभाव। स्व से यहाँ लक्ष्यत्वेन अभिमत अभाव है। सच संबंधा अनवच्छिन्न प्रतियोगिता कहा।
ये जो अभाव होगा वो संबंध अनवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होगा। संबंध अनवच्छिन्न, इसका अर्थ क्या करना है कि किसी संबंध से वो अवच्छिन्न नहीं होगा। संबंधेन अनवच्छिन्न प्रतियोगिता यस्य स अभाव संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, ये भी मूल में दिया है, कार्यस्य उत्तर काल वृत्ति अत्र कपाले घटोध्वस्त इति प्रतीति विषयश्च, ये दीपिका में दिया है, उसका जरा अर्थ कर दिया। जैसे प्राग भाव में प्रतीति का विषय क्या होगा, अत्र घटो भविष्यति, तो ध्वंस में प्रतीति का विषय क्या कहा, अत्र घटो ध्वस्तः। ऐसे कपाले घटो भविष्यति, ये प्राग भाव का प्रतीति का विषय है, और प्रध्वंसा भाव की प्रतीति का विषय अत्र घटो ध्वस्तः, कपाल में घट का ध्वस्त हो। दीपिकायाम, अब दीपिका में देखिए, घटादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनंत इति, अनंत पद दिया है, इसलिए घट में नहीं लक्षण जाएगा, क्योंकि घट में तो सादित्व है और अंतवत्वम भी है। आकाशादौ अतिव्याप्ति वारणाय सादी ही, आकाश अनंत तो है लेकिन सादी नहीं है, ध्वंस सादी है, इसलिए आकाश में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए केवल अनंत तो नहीं कहा, सादिर अनंत कहा। प्रतियोगी जन्य प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति ही ध्वस्त इति व्यवहार हेतु ध्वंस, और ये प्रतियोगी जन्य है। प्रतियोगी जन्य का अर्थ क्या है, प्रतियोगी कारण बनेगा, ये कार्य होगा, अंश हमेशा कार्य रूप में होगा, प्रागभाव कारण, प्रागभाव कार्य रूप में नहीं होगा। प्रागभाव का कारण क्या होगा, कुछ कारण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो अनादि है। और ध्वंस का कारण होगा, ध्वंस का कारण मतलब अन्य कारण सब हो सकते हैं, इसने घड़ा फोड़ दिया तो कारण कौन है, बोले देवदत्त, चैत्र, अथवा कहो दंड, दंड के प्रहार से, वो ठीक है, लेकिन प्रतियोगी भी उसमें कारण होगा, क्योंकि घट के बिना घट का ध्वंस नहीं हो सकता, इसे कहा प्रतियोगी जन्य है। प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति ही, प्रतियोगी समवायी कारण से रहेगा वो, टीका में इसको स्पष्ट किया। और ध्वस्त इति व्यवहार हेतु, ध्वस्त इस व्यवहार का हेतु होगा, जैसे भविष्यति व्यवहार का हेतु होगा, ऐसे ध्वस्त। घटादौ इति किरणावली में प्राग भाव प्रतियोगित्व रूप सादित्व विशिष्ट अभावत्वस्य घटे अतिव्याप्ति, प्राग भाव प्रतियोगित्व रूप सादित्व, सादित्व विशिष्ट अभाव, अभाव में सादित्व अगर रहा तो कैसा होगा, प्राग भाव प्रतियोगित्व रूप सादित्व विशिष्ट अभाव, तो ये तो घट में भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि घट का प्राग भाव है, तो प्राग भाव, घट प्राग भाव का प्रतियोगी हो जाएगा, प्राग भाव प्रतियोगित्व रूप सादित्व ये घट में रहेगा, और उसका अभाव भी हो जाएगा बाद में घट का। तो केवल अगर लक्षण ऐसा करोगे, प्राग भाव प्रतियोगित्व रूप सादित्व विशिष्ट यो अस्ति तद प्रध्वंसाभाव, तो घट में लक्षण चला जाएगा, इसलिए घटे अतिव्याप्ति, घटस्य स्वाभावाभाव रूपत्वात् प्राग भाव प्रतियोगित्वाच्च, घट कैसा है, स्व अभाव अभाव रूप है, और प्राग भाव का प्रतियोगी भी है, प्राग भाव प्रतियोगी रूप, प्राग भाव प्रतियोगित्वाच्च। अनंतत्व उपादाने तू न अतिव्याप्ति ही इति भाव, अनंतत्व का उपादान मतलब ग्रहण करने से घट में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अनंत नहीं। आकाशादौ इति,
पूर्वोक्त युक्त्या अनंतत्व विशिष्ट अभावत्वम अतिव्याप्तम साधित्व उपादाने तु न अतिव्याप्त। पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार अनंतत्व विशिष्ट अभावत्वम, ऐसा केवल कहोगे जो अनंत विशिष्ट है तो आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी, लेकिन सादित्व कहने से आकाश में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि आकाश शादी नहीं स्वीकार किया गया है। न्याय मत है। वेदांत तो आकाश को भी शादी मानता है। महाराज जी कल बता रहे थे पाठ में कि ये न्यायिक कैसे कहेंगे, ये वेदांती लोग विलक्षण है, आकाश का भी अभाव मान सकते हैं। आकाश का अभाव होगा तो सब रहेगा कहाँ? तो आकाश का अभाव कल्पना में कैसे आता है? वो आकाश के अभाव को स्वीकार नहीं करता। तो वेदांति क्या कहेगा? एक श्रुति प्रमाण तो हम कह ही देंगे, युक्ति हम ये देंगे कि आप जब बाकी सबका भाव मानते हो तो कहाँ मानते हो? आकाश में मानते हो। तो आकाश का भाव अगर आप कल्पना कर सकते हो तो अभाव की कल्पना करने में क्या आपत्ति है? भाव प्रत्यक्ष नहीं मानते ना वो आकाश का। तो ठीक है, तो सबको अवकाश देता है, तो जब अन्य पदार्थ है तो आकाश की आपको आवश्यकता हुई। जब प्रलय होता है तो पहले बाकी पृथ्वी जल तेज वायु ये सब चले जाएंगे, फिर हम आकाश का प्रलय मानते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप किसको अवकाश देना है? सच प्रतियोगी जन्य घटाद्यात्मक प्रतियोगी जन्य प्रतियोगिनो घटादेः समवायी कारणे कपालादो वर्तमान। ये जो टीका में दिया था प्रतियोगी जन्य, फिर कहा प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति ही। प्रतियोगी है घट, घट का समवायी कारण कौन होगा? कपाल। कपालादो वर्तमान, कपालादो वर्तमान कहा ध्वंस, प्रध्वंसा भाव जिसको कहते हैं। और ध्वस्त इति शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार जनकश्च, ध्वस्त इस प्रकार के शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार का जनक है। यद्यपि ध्वंस प्राग भावयोः समवायी कारण अप्रसिद्धे है। ये देखो, ये वाक्य सुंदर है, थोड़ा बुद्धि की कसरत है। ध्वंस प्राग भावयोः समवायी कारण अप्रसिद्धे है। ध्वंस प्राग भावस्य प्राग भाव ध्वंसस्य च प्रतियोगी समवाय कारण वृत्तित्वम अप्रसिद्धम। ध्वंस प्राग भाव, वो जो पंक्ति में दिया है ध्वंस प्राग भाव ध्वंसस्य प्राग भाव, ध्वंस का पहले क्या था? प्राग भाव। ध्वंस भी एक अभाव है, प्राग भाव भी अभाव। ध्वंस का प्राग भाव मतलब अभाव का, एक अभाव का दूसरा अभाव, और प्राग भाव ध्वंसस्य, प्राग भाव का ध्वंस, क्योंकि पहले प्राग भाव रहेगा, फिर प्राग भाव का क्या होगा? ध्वंस होगा जब घट उत्पन्न होगा। ठीक है ना? तो प्राग भाव ध्वंसस्य च, ये प्रतियोगी समवायी कारण वृत्तित्वम अप्रसिद्ध, मतलब ऐसी इसका प्रतियोगी का समवायी कारण वृत्ति, किसी समवायी कारण में, जैसे पूर्व में क्या कहा, घट जो कि ध्वंस का प्रतियोगी है वो अपने समवायी कारण वृत्ति है, समवायी कारण में रहेगा वो, घट का ध्वंस भाव। लेकिन प्राग भाव का ध्वंस वो कहाँ रहेगा? इसी प्रकार ध्वंस का प्राग भाव वहां भी यही कहा था, ध्वंस का प्राग भाव कहाँ रहेगा? कारण वृत्ति, वहां भी दिया था ऐसे ही, प्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति ही दिया था दीपिका में पहले।
और ये भी कहा प्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति। लेकिन ध्वंस प्राग भाव और प्राग भाव ध्वंस, ये इसके समवाय कारण ही प्रसिद्ध, मतलब ध्वंस और प्राग भाव का समवाय कारण अप्रसिद्ध है, इसलिए ऐसे कहा। ध्वंस प्राग भावयोः समवाय कारण अप्रसिद्ध, ध्वंस प्राग भाव से प्राग भाव ध्वंसस्य च प्रतियोगी समवाय कारण वृत्तित्वम अप्रसिद्ध। इनके प्रतियोगी समवाय कारण वृत्तित्व प्रसिद्ध नहीं है। तथापि भाव प्रतियोगी का प्राग भाव ध्वंस अभावयोः तथात्व अभिप्रायण अयम ग्रंथो बोध्य। केवल भाव पदार्थ के लिए ये वाक्य बैठेगा, भाव पदार्थ का अभाव ऐसे करोगे तो बैठेगा नहीं। भाव प्रतियोगी का प्राग भाव ध्वंस अभावयोः तथात्व, तथात्व का अर्थ है समवाय कारण वृत्तित्व। इस प्रकार से अयम ग्रंथो बोध्य है। अब नवीन मत क्या कहता है? वस्तुतस्तु भावाभाव उभय साधारण प्रतियोगिक प्राग भाव प्रध्वंस प्राग भाव ध्वंसयोः प्रतियोगी अतिरिक्त देशे काले च वर्तमानत्वम् इति नवीनमतम समीचीनम्। वस्तुतस्तु वो क्या कहते हैं? भाव अभाव उभय साधारण प्रतियोगिक प्राग भाव और ध्वंस जो है तो यो हो प्रतियोगी अतिरिक्त देशे काले च वर्तमान, उस देश में नहीं उस काल में नहीं, ऐसा वो स्वीकार करते हैं नवीन मत। वो सही है ऐसा टीकाकार कहते हैं। ठीक है, अब अत्यंताभाव को देते हैं। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव यथा भूतले घटो नास्तीति। त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव। तो ये त्रैकालिक संसर्ग, संसर्गा भाव में तीन अभाव लेते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंत। ये तीन संसर्गा भाव है, तो उसमें से ये तृतीय है जो त्रैकालिक होगा। ये न्याय बोधिनी की जो पंक्ति है, 1 2 3 चतुर्थ पंक्ति देखिए, वस्तुतस्तु वहां दिया है। मिला सबको? वस्तुतस्तु संसर्गा भावत्वम तादात्म्य भिन्न संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्व। तादात्म्य भिन्न, क्योंकि संसर्ग का अर्थ है संबंध है, तादात्म्य संबंध को छोड़ के जहां भी संबंध है ऐसा किसी भी प्रकार का, तो इसलिए वहीं आगे देखो पंक्ति में क्या दिया है। ध्वंस प्राग भावयोश्च न संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम् इति तेनैव द्वारेण त्रैकालिक इति स्वरूपाख्यानम एवं इति बोध्यम। संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का नहीं होगा, वो संसर्गा भाव रहेगा। टीका में देखिए, त्रैकालिक का अर्थ है नित्य, जो नित्य होगा। तथा च नित्यत्वे सति तादात्म्य संसर्ग अतिरिक्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्वम अत्यंताभावत्वम इति लक्षणार्थः। नित्य कहने से किसका वारण हो जाएगा? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का वारण हो गया, क्योंकि वो दोनों अनित्य है, किसी का प्राग भाव है किसी का प्रध्वंसा भाव। तो नित्यत्वे सति और तादात्म्य संसर्ग अतिरिक्त संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का तादात्म्य संसर्ग अतिरिक्त, इसका अर्थ है तादात्म्य को भी नहीं लेना, तादात्म्य संसर्ग वाला नहीं लेना। और तद अतिरिक्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का, संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का कहने से किसका निराश हो गया? अन्योन्याभाव, अन्योन्याभाव का। तो पहले नित्यत्व कहने से अन्य दो हटा दिए, प्राग प्रध्वंसा भाव,
फिर तादात्म्य संसर्ग अतिरिक्त कहने से तादात्म्य को भी नहीं लेना है, तादात्म्य अभाव, और संसर्ग अवच्छिन्न कहने से अन्योन्य भाव, तो बाकी जो रहेगा वो अत्यंत। ये सब विचार किस लिए है कि जो बहुत बुद्धि से काम कर सकते हैं, उनको हर चीज में कितने विकल्प हो सकते हैं, क्या लेना क्या नहीं लेना, ऐसे करके विचार करना है। जो बहुत बुद्धि प्रधान नहीं है, मन प्रधान है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको ये उपयोग में कहाँ लेना उनको कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो जब उनके मन में तूफान आता है तो बाकी सब बाहर, उनकी ये परिस्थिति है। सच भूतले घटो नास्ति इति प्रतीति सिद्ध है। यह अत्यंता भाव कैसे अभिव्यक्त होगा? भूतले घटो नास्ति, इस प्रकार से ये उसकी प्रतीति। तत्र सप्तमी अर्थो वृत्तित्वम, भूतले ये सप्तमी अर्थ है, वो वृत्तित्व मतलब भूतल में रहेगा। अत्यंता नय नयर्थ अभावे प्रतियोगिता संबंधेन घटस्य अन्वय है, और नए अर्थ के साथ संबंध होगा घट का, जो कि प्रतियोगिता है, तो इसलिए घट हो गया प्रतियोगी। अभाव भूतले घटो नास्ति, अभाव किसका है? घट का, तो प्रतियोगी कौन होगा? घट। और जहां अभाव है वो हो गया अनुयोगी। यत्र अभाव, यत्र और यस्मिन एक, स अनुयोगी, वो अनुयोगी है, तो भूतल हो जाएगा अनुयोगी। तो भूतल वृत्ति ही घट प्रतियोगिता का अभाव है, इति बोध है। भूतल वृत्ति ही घट प्रतियोगिता, ये भाषा जितनी परिचित हो जाए तो ऐसे वाक्य थोड़े समझ में आते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ही भाषा है। भूतल में घट नहीं है ये कहना कितना सरल है। भूतल वृत्ति घट प्रतियोगिता का अभाव है, वो ऐसे बताएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें विचार की एक सशक्त शैली है। अयम अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंधेन प्रतियोगिता अवच्छेदक विशिष्ट प्रतियोगी अधिकरणम विहाय अन्यत्र वर्तते। ये अभाव कैसा है? प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंधेन प्रतियोगिता अवच्छेदक विशिष्ट प्रतियोगी अधिकरणम विहाय, प्रतियोगिता अवच्छेदक विशिष्ट प्रतियोगी अगर हो गया घट, घट में रहेगी प्रतियोगिता, उसका अवच्छेदक हो जाएगा घटत्व। घटत्व। प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा घट, घट का अवच्छेदक कौन है? घटत्व। तद विशिष्ट प्रतियोगी अधिकरणम विहाय अन्यत्र वर्तते, मतलब वो घट को छोड़ के कहीं और रहेगा। ये न संबंधे न यस्य अभाव ससंबंध प्रतियोगिता अवच्छेदक, जिस संबंध से जिसका अभाव है वो संबंध क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता अवच्छेदक का संबंध है। जैसे दृष्टांत देते हैं, संयोगेन घटो नास्ति, समझो अत्र भूतले संयोगेन घट नास्ति, तो संयोग क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। अत्र संयोग प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। कहीं समवाय से अगर कुछ नहीं है, जैसे कपाल में समवाय से क्या नहीं रहेगा? पट। तो समवायेन कपाले पटो नास्ति, तो वहां प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध हो जाएगा समवाय। मतलब विचार केवल एक ही प्रकार से नहीं हो, अलग अलग प्रकार से करने से बुद्धि वहां लगी रहेगी। बुद्धि एक बार बिल्कुल इतना विचार कर करके थक जाए ना, तब
अन्य कोई विचार नहीं होने पर ये ब्रह्माकार वृत्ति अगर वो चिंतन भी चल रहा है तो उदय हो जाएगा, नहीं तो विषय चिंतन होते रहेगा। लक्षणे तादात्म्य संसर्गातिरिक्त संसर्गावच्छिन्नत्वार्थक संसर्ग अवच्छिन्नत्व अनुपादाने, लक्षण जो किया उसमें कहा तादात्म्य संसर्गातिरिक्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, तो इसमें संसर्गावच्छिन्नत्व अगर इसका ग्रहण नहीं करते, अनुपादाने नित्यत्वार्थक त्रैकालिकत्वस्य तादात्म्य संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्वस्य च अन्योन्या भावे सत्वात् अतिव्याप्ति, तो अन्योन्या भाव में लक्षण जाएगा, क्योंकि अन्योन्या भाव जो है वो तादात्म्य संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति इति आह दीपिकायाम अन्योन्या भावे अतिव्याप्ति। दीपिका देख लीजिए अभी। अन्योन्या भावे अतिव्याप्ति वारणाय संसर्गावच्छिन्न इति, अन्योन्या भाव में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए संसर्गावच्छिन्न दे दिया। और ध्वंस प्राग भाव जो हो अतिव्याप्ति वारणाय त्रैकालिक, मूल में त्रैकालिक लक्षण दिया है किरणावली में। संसर्गावच्छिन्नत्व उपादाने तु अन्योन्याभावीय प्रतियोगितायाः तादात्म्य अतिरिक्त संसर्गावच्छिन्नत्व विरहात् नाति व्याप्ति इति। संसर्गावच्छिन्नत्व उपादाने, संसर्गावच्छिन्नत्व लेने से अन्योन्या भाव में अतिव्याप्ति नहीं। अन्योन्या भावीय प्रतियोगितायाः तादात्म्य अतिरिक्त संसर्गावच्छिन्नत्व विरहात्, तादात्म्य अतिरिक्त संसर्गावच्छिन्नत्व अन्योन्या भाव में नहीं होने से, क्यों? क्योंकि अभी आपने संसर्गावच्छिन्न पद ग्रहण कर लिया, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं। ध्वंस प्राग भावयोः अतिव्याप्ति थी। प्राचीन मते ध्वंस प्राग भावयोः अपि तादात्म्य भिन्न पूर्व कालत्व उत्तर कालत्वात्मक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिकत्वेन नित्यत्वार्थक त्रैकालिकत्व अनुपादाने ध्वंस प्राग भावे अतिव्याप्ति ही स्यात्। तद उपादाने तु तयोर नित्यत्व विरहात् नाति व्याप्ति है। त्रैकालिक पद से नित्यत्व प्राग भाव प्रध्वंस भाव में नहीं है, इसलिए नाति व्याप्ति। बाकी वाक्य देख लीजिए। प्राचीन मते ध्वंस प्राग भावयोः अपि, ध्वंस भाव और प्राग भाव भी तादात्म्य भिन्न पूर्व कालत्व उत्तर कालत्वात्मक, तादात्म्य वहां नहीं है, तादात्म्य भिन्न पूर्व कालत्व उत्तर कालत्वात्मक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्वेन नित्य, ऐसे अगर प्राचीन वाले कहेंगे वहां भी नित्यत्व कहीं से जोड़ देंगे, लेकिन वो त्रैकालिक नहीं है, तीनों काल में नहीं रहता। ऐसे मतलब ये लक्षण थोड़ा अधूरा ही है, क्योंकि जिसका ध्वंस होगा उसको नित्य नहीं कहोगे, प्राग भाव का ध्वंस होता है और ध्वंस का प्राग भाव है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा ग्रहण में आता है, वो कहेंगे जो अनादि है वो नित्य है, जो अनंत है वो नित्य है। ऐसे अगर कोई इतना अधूरा लक्षण करेंगे तो इसके लिए उसका वारण करने के लिए त्रैकालिक शब्द दे दिया। अब अन्योन्या भाव का वर्णन करते हैं। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव यथा घटः पटो नेति, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव। जैसे घटः पटो न, घट पट नहीं। तादात्म्य संबंध क्या है? वास्तव में तादात्म्य संबंध नाम का कोई संबंध नहीं होता, ये थोड़ी नैयायिकों की कल्पना होती है। जैसे मुख्य तो संयोग और समवाय दो ही संबंध मानते हैं, बाकी जितने संबंध है तादात्म्य संबंध, स्वरूप संबंध और निरूपकता संबंध और विषयिता संबंध,
विषयता संबंध, ये सारे संबंध है वो काल्पनिक है। जैसे व्यवहार में अगर आपको कुछ समय तक कुछ पद मिला है, तो उतने समय के लिए एक संबंध होता है, फिर वो पद छूट जाने से वो संबंध नहीं रहे। ये सारे अन्य संबंध ऐसे हैं, मतलब कुछ-कुछ अलग प्रकार से। तो ये तादात्म्य संबंध क्या है? मतलब तादात्म्य संबंध किसका किसके साथ होगा? घट का घट के साथ ही होगा और पट का पट के साथ ही तादात्म्य होगा, घट का पट के साथ नहीं होगा। तो तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को जो अन्य न्याय, जैसे घट पट नहीं है, ऐसे। टीका में तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्य सह एतादृशो अभाव इत्यर्थ। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता यस्य, ऐसे देखो और थोड़ा स्पष्ट करते हैं। तादात्म्य संबंधेन घटः स्वस्मिन्नेव वर्तते, न तु कपाले, न तु भूतले। ये तो ठीक है। अन्यत्र वा, वो न तु का अन्वय सबके साथ करना, न तु कपाले, न तु भूतले, न तु अन्यत्र। तादात्म्य संबंध घट का कहाँ होगा? केवल घट में, उसी को तादात्म्य कहते हैं। वेदांत में जहां तादात्म्य शब्द प्रयोग करते हैं, एक वस्तु भ्रांति से आप अन्य में आरोपित करके तादात्म्य करते हो, तो वहां भ्रांति के कारण तादात्म्य होता है। तो वो भ्रांति हमेशा दुख देगी। क्यों? क्योंकि जो नहीं है वो किया है आपने। घट घट ही है, पट नहीं है। आप घट पट मानकर व्यवहार आरंभ करो, क्या होगा? अब पट में पानी भर के लाओ, तो ये यही होगा। जहां तादात्म्य नहीं करना है वहां। तो इसलिए जब हम कहते हैं आत्मा का अनात्मा से, अनात्मा आत्मा का, तो यही, मैं अपने आप को देह मानूंगा, आत्मा में देह का तादात्म्य हो गया, ये भ्रांति है, तो ये दुख का कारण है। ऐसे मतलब केवल न्याय को ऐसे ही, हाँ हाँ ये पंक्ति है, इसको थोड़ा, न्याय में कैसा है, दृष्टांत पक्ष ही रहेगा, इसका दार्ष्टान्त पक्ष नहीं लगाते हो, क्योंकि उनका व्यावहारिक है सब, वो घट पट से अपनी सारी प्रक्रिया समझा लेते हैं, उनका दार्ष्टान्तिक अंश नहीं रहेगा। वेदांत में कोई भी दृष्टांत लेकर फिर उसका दार्ष्टान्त आपको घटाना पड़ेगा कि अच्छा इसका उपयोग कहाँ करना है। उन न्याय को इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका मुख्य विषय है द्रव्य, इनका मुख्य विषय आत्मा नहीं है। वेदांत का मुख्य विषय आत्मा है और दृष्टांत जितने मिलेंगे वो द्रव्य में मिलेंगे। तो द्रव्य से दृष्टांत लेकर उसको दार्ष्टान्त में कितने अंश में घटाना, ये वेदांत वाले करेंगे। केवल रज्जु सर्प का दृष्टांत देके निकल नहीं जाते। हम कहेंगे वो रज्जु है वो तुम हो और सर्प है ये आपका अहम है, जो आपको दुख दे रहा है। तो ये घटाना आपका काम है। ये सब समझना, देखो, ये किसी पुस्तक में कोई न्याय वाला ये नहीं लिख के देगा। वो थोड़ी स्वीकार करेंगे कि हमारा दर्शन ऐसा है। ये आपको सोचना पड़ेगा, कि कैसा चल रहा है ये। तो जितना आप ये गंभीर विचार करोगे, आपको ये पकड़ में आएगा कि क्या लीला चल रही है यहाँ। वो ऐसे ही नहीं होगा, आप सोचोगे तो मिल जाएगा ये सब। तादात्म्य संबंधेन घटः स्वस्मिन्नेव वर्तते, न तु कपाले भूतले अन्यत्र वा। तथा च तादात्म्य संबंधेन घटादेः अभाव एव अन्योन्याभाव इति। तो तादात्म्य संबंध से घट का जो अभाव है वही अन्योन्याभाव इति सच प्रतियोगिता अवच्छेदकी भूत घटत्वादिमत घटादिकम विहाय अन्यत्र वर्तते। घट का अन्योन्या भाव, घट को छोड़ के अन्य कहीं मिलेगा। ये पंक्ति सरल है, वास्तव में लगती है बड़ी। तादात्म्य संबंध से जो घट का अभाव है वो अन्योन्या भाव,
प्रतियोगिता अवच्छेद की भूत घटत्वादि मत घटाधिकम, घटाधिकम घटत्वादि मत, घटत्वादि वाला है वो, उसको छोड़ के अन्यत्र कहीं पट में मिल जाएगा, वृक्ष में मिल जाएगा। प्राग भाव ध्वंस वारणाय लक्षणे तादात्म्य इति, प्राग भाव और ध्वंस को वारण करने के लिए तादात्म्य कह दिया। अत्यंता भाव वारणाय तादात्म्यत्वम संबंधांशे निवेशितम, तादात हाँ वो तो दिया ही है मूल में। घटः पटो न इति अस्य घट प्रतियोगी क भेदवान घट, पट प्रतियोगी का भेदवान घट, घटः पटो न, पट, इसमें भी देखो कैसे विचार करेंगे। घटः पटो न, तो जो न के नजदीक है उसको प्रतियोगी कहेंगे और घट को अनुयोगी कहेंगे। घटः पटो न, और कोई क्या घटः न पटः, तो भी न का अन्वय पट के साथ करके उसको प्रतियोगी मानते हैं। अन्यथा मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक थोड़ा नियम लेके विचार होता है तो सरल है। ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।